हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके यूट्यूब चैनल इजी बायोटीच पर लेके आई हूँ सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से जो आंसर की रिलीज़ की गई है साइंटिस्ट भी माइक्रोबायोलॉजी की, उसके हम कुछ एक क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो हमें हमारा क्वेश्चन दे रखा है वो है, यहाँ पे हमसे पूछा गया है जो कैट है उसका यहाँ पे वो कितने नंबर को कोड करती है, 60 नंबर को कोड करती है। तो जो डॉग है वो कितने नंबर को कोड करेगा, ये हमें यहाँ पे बताना था। तो जैसे कि हमें पता है जब हम इसको सोल्व करते हैं तो जो कैट है मतलब सी हमारा आता है 3rd नंबर पे, ए हमारा आता है 1 नंबर पे और टी हमारा आता है 20 नंबर पे। तो जो कैट है वो किसके इक्वल हो गया, वो 60 के इक्वल हो गया। उसके बाद हमें यहाँ पे बताना था डॉग का हमारा कितना होगा। तो हम यहाँ पे अगर सोल्व करें तो जो डी है वो हमारे 4 नंबर पे आता है अल्फ़ाबेट के अंदर, ओ हमारा 15 पे आता है एंड जो जी है वो हमारा आता है 7 पे। उसके बाद अगर हम इन तीनों के यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमारा आंसर है वो आता है 420। तो जो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर था। उसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे हमें ये बॉक्स दे रखे थे और हमें बताना था इस वाले बॉक्स के अंदर क्या आएगा। तो जब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो ये जो क्वेश्चन है ये किस हिसाब से यहाँ पे सोल्व होता है। तो यहाँ पे बोला गया है जो Q है वो क्या है, 17 लेटर है, S है वो 19 लेटर है। तो यहाँ पे अगर हम इस फर्स्ट बॉक्स को यहाँ पे सोल्व करें तो हमें कैसे करना था, S इक्वल्स टू Q प्लस 2, यानी कि जो S है वो कितना है 19 है, 17 प्लस 2 किया तो ये कितना हो गया 19 इक्वल्स टू 19 हो गया। उसके बाद जब हम सेकेंड बॉक्स को यहाँ पे सोल्व करते हैं तो जो सेकंड बॉक्स है उसको हम कैसे सोल्व करेंगे, जैसे हमें पता है सी है वो कौन सा है 3rd लेटर है और ई है वो 5th लेटर है। तो यहाँ पे हमने ई को साइड में करके सी प्लस 2 कर दिया, वो किसके इक्वल हो गया 5 के इक्वल हो गया। एंड उसके बाद यहाँ पे जो हमारा 9th लेटर है वो हमारा क्या है, यहाँ पे आई है वो हमारा 9th लेटर है, जी है वो हमारा 7th लेटर है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, जी को साइड में करके आई माइनस 2 कर दिया, तो वो हमारा कितना हो गया यहाँ पे, वो हमारा हो गया यहाँ पे 7। फिर हमारा यहाँ पे जो हमारा थर्ड बॉक्स हमें सोल्व करना था वो हमारा क्या है, यहाँ पे जैसे यहाँ पे बोला है कि जो L है वो कौन सा लेटर है 12 लेटर है, N है वो कौन सा है 14 है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, इसको इक्वल करना है। तो हमने N इक्वल्स टू L प्लस 2 कर दिया तो वो हमारा क्या हो गया 14 हो गया। अब हमें फाइंड आउट करना था R के लिए, यानी कि हमें ये वाला बॉक्स हमें फाइंड आउट करना था। तो हमें यहाँ पे पता है R क्या है, R है वो 18 लेटर है। अब हमें यहाँ पे क्या करना था, यहाँ पे R को साइड में करके हमें जो लेटर है उसके अंदर से क्या करने थे, 2 माइनस करने थे। तो हमें यहाँ पे पता चला जो हमारे यहाँ पे नंबर आया है वो हमारा कौन सा नंबर आएगा, जब हम 18 में से 2 माइनस करेंगे तो हमें 16 नंबर मिलेगा। और जब हम 16 की बात करें तो जब हम इजोटिव वर्ड को पढ़ते हैं तो 15 पे हमारा आता है O एंड 15 O के बाद हमारा आता है P। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर था वो था ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पे क्या आएगा, P आएगा। फिर यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमसे बिल्कुल इजी क्वेश्चन पूछा गया था, द टेबल इज फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ वुड, यानी कि जो टेबल है वो किससे बनी हुई होती है। तो यहाँ पे मतलब जो टेबल है वो किससे बनी हुई है, वुड से बनी हुई है। तो हमें यहाँ पे बताना था हमें इस फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर क्या आएगा। तो जो टेबल है वो किससे बनी हुई है वो है वुड से बनी हुई। तो यहाँ पे आएगा टेबल इज मेड अप ऑफ वुड। तो जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। फिर हम यहाँ पे बात करें हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पे बोला गया है एक डैम है जिसको यहाँ पे क्या किया 1605 के अंदर, इन द ईयर 1605 द विलेजर बिल्ड ए बिग डैम टू प्रोटेक्ट द विलेज फ्रॉम एनुअल फ्लड, यानी कि विलेजर्स ने क्या किया 1605 के अंदर एक बड़ा डैम बनाया गांव को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम एनुअल फ्लड से। ए डिकेड लेटर आफ्टर हैवी रेन ए मेसिव फ्लड हिट द विलेज, यानी कि डिकेड लेटर यानी कि कुछ टाइम के बाद, यानी कि एक डिके के बाद यहाँ पे क्या हुई, हेवी रेन हुई और जो मेसिव फ्लड है उसने क्या कर दिया, हिट कर दिया विलेज को। तो यहाँ पे हमें बताना है इसके रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, द कंस्ट्रक्शन ऑफ द डैम वाज बिफोर द मेसिव फ्लड, द डैम प्रीडेटेड द मेसिव फ्लड, the massive flood preceded the construction of the dam,
द कंस्ट्रक्शन ऑफ द डैम वॉज फॉलोड बाय द मैसिव फ्लड। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। उसके बाद हमसे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, सोसाइटी कैन चेंज इट्स आइडिया ऑफ डेवलपमेंट विद इवॉल्विंग टाइम। इन सच ए सिनेरियो सोसाइटी कैन बी शेड टू बी गोइंग थ्रो ए फिल इन द ब्लैंक शिफ्ट। यानी कि जो सोसाइटी है वो क्या करती है, चेंज करती है आइडिया ऑफ डेवलपमेंट विद इवॉल्विंग टाइम। इन सच ए सिनेरियो सोसाइटी कैन बी शेड टू बी गोइंग थ्रो ए विच शिफ्ट। तो यहाँ पे जो सोसाइटी है वो कहाँ से गोइंग थ्रू है, मतलब कौन सी शिफ्ट से, तो वो है पैराडिगम। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। उसके बाद यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया था एंड इजी क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि हमें यहाँ पे मतलब अरेंज करना है PQRS को इन ए लॉजिकल सीक्वेंस। यहाँ पे पूछा गया है, नियरली ए ईयर लेटर कुमार कन्फेस्ड हिज लव टू हर। यानी कि कुछ एक साल के बाद जो कुमार है वो क्या करता है, कन्फेस करता है अपने प्यार को, मतलब एक लड़की को। टू हिज डिलाइट प्रिया फेल्ट द सेम। उस लड़की का नाम क्या है, प्रिया। तो मतलब जब वो उसको कन्फेस करता है तो वो जो मतलब वो लड़की है वो क्या करती है, उसके लिए सेम फील करती है। प्रिया एंड कुमार फर्स्ट मीट इन कॉलेज। जो प्रिया और कुमार हैं वो फर्स्ट मीटिंग कहाँ पे हुई थी, इनकी कॉलेज के अंदर हुई थी। एज द टाइम वेंट बाई देयर बॉन्ड बिकेम स्ट्रोंगर। जैसे जैसे टाइम गुजरता गया उनका जो बॉन्ड है वो क्या होता गया, स्ट्रोंग होता गया। तो हमें यहाँ पे बताना है यहाँ पे राइट कौन सा है। तो जैसे हम यहाँ पे बात करें, सबसे पहले वो क्या हुआ, वो कॉलेज के अंदर मिले, धीरे धीरे उनका जो बॉन्ड है वो क्या हुआ, स्ट्रोंग हुआ। उसके बाद जो कुमार है उसने अपना जो प्यार है वो क्या क्या उसको कन्फेस किया। उसके बाद मतलब वो क्या है, डिलाइटफुल है कि जो प्रिया है वो क्या करती है, उसके लिए सेम फील करती है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन तो हमारा ये ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे क्या है, जो प्रिया और कुमार है वो पहली बार क्या कॉलेज के अंदर मिले। उसके बाद यहाँ पे जो कुमार है उसने क्या किया, अपने प्यार को कन्फेस किया प्रिया को। उसके बाद उनका जो बॉन्ड है वो क्या हुआ, टाइम के साथ स्ट्रोंगर हुआ। एंड देखो क्या है, मतलब देखो सबसे पहले वो क्या हुए, कॉलेज के अंदर मिले। उसके बाद उसने क्या किया, अपने प्यार को प्रिया को कन्फेस किया। प्रिया को कन्फेस करने के बाद उस मतलब जो प्रिया है उसके लिए वो क्या करती थी, सेम फील करती थी। एंड धीरे धीरे उनका जो बॉन्ड है वो क्या हो गया, स्ट्रोंग हो गया। तो यहाँ पे एक ऑप्शन जो सी है वो भी हमारे यहाँ पे क्या है, करेक्ट आंसर है। तो जो ये MSQ टैब था एंड इसका जो आंसर आएगा वो आएगा बोथ A एंड C। फिर हमारे यहाँ पे आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, द अरोमा ऑफ सीजलिंग समोसास ग्रीट्स द हंग्री कम्यूटर्स एवरी इवनिंग। The din and dust of traffic fade away as the crowd around her tiny cart. The festive October has given way to a smoky November, but Saurapama has her customer continue their rituals unperturbed by these changes. तो यहाँ पे हमें क्या बताना था, इनकी जगह इनको बताना था। सिलेक्ट द ऑप्शन वेयर द मीनिंग ऑफ द वर्ड डज नॉट मैच द मीनिंग ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग वर्ड इन द पैसेज। तो हमें यहाँ पे क्या बताना था, इसका मीनिंग बताना था। तो जो इसका मीनिंग है हमारा वो हमारे यहाँ पे क्या है, वो है हमारा यहाँ पे अनपरबेड डिस्टर्ब्ड एंड है डिन फ्यूम्स। एंड उसके बाद है हमारा गिवन वे रेस्ट्रेंट। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर A B C है वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। फिर हमारे यहाँ पे आता है द ओकेजनल डेवलपमेंट ऑफ वार्म ओशियन सरफेस वाटर अलोंग द कोर्ट्स ऑफ एक्वेडर एंड पेरू इज नोन एज। यानी कि यहाँ पे क्या है, वार्म ओशियन सरफेस वाटर है अलोंग द कोस्ट ऑफ एक्वेडर एंड पेरू, इसको हम क्या बोलेंगे, तो इस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, इल नेलो इफेक्ट बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर B है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद यहाँ पे है जो लार्जेस्ट रिकॉग्नाइजेबल असेंबलीज है प्लांट्स और एनिमल्स की अर्थ के ऊपर, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं बायोम। तो जो ऑप्शन नंबर B है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। फिर हमारा आता है जो रेड कलर है सोयल का, वो किसकी वजह से होता है, तो वो होता है जब डिफ्यूजन हो जाती है आयरन की रॉक्स के अंदर, तो उसकी वजह से रेड कलर होता है। हमें यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना था कैलोरीफिक वैल्यू का फॉर देयर फ्यूल्स। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर C एंड ऑप्शन नंबर D। इनकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो क्या है, ज़्यादा है।
फिर यहाँ पे हम बात करें हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूज्ड एज एनर्जी एंड कार्बन सोर्स रिस्पेक्टिवली बाय कीमोलिथोट्रोप्स। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है कीमोलिथोट्रोप्स के बारे में। तो यहाँ पे हमें क्या बताना है, एनर्जी और कार्बन सोर्स बताना है। ये टॉपिक मैंने अच्छे से आपको करवाया था माइक्रोबियल न्यूट्रिशन के अंदर। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर ए, एंड ये क्यों आएगा ये भी मैं आपको बता देती हूँ। कीमो का मतलब होता है, यानी कि दो चीज़ें थी, कीमो और फोटो। फोटो के अंदर हम क्या कर रहे थे, ऑर्गेनिक को हम यूज़ कर रहे थे, और कीमो के अंदर हम किसको यूज़ कर रहे थे, केमिकल्स को यूज़ कर रहे थे। तो यहाँ पे क्या आएगा, इनऑर्गेनिक केमिकल्स आएगा। और लिथो के अंदर हम क्या कर रहे थे, जो कार्बन्स हैं, ऑर्गेनिक कार्बन्स वगैरह हैं, उनको हम यूज़ करते हैं। और कीमोलिथोट्रोप्स के अंदर हम कार्बन डाइऑक्साइड्स को यूज़ करते हैं। तो जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद हमसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेक्टर बोर्न डिजीज, यानी कि इनमें से कौन सी वेक्टर बोर्न डिजीज नहीं है। तो जो मीजल्स है वो एक वेक्टर बोर्न डिजीज नहीं है, वो वायरस की वजह से होती है। तो जो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट वैक्सीन ऑफ स्मॉल पॉक्स, द फर्स्ट वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स एडमिनिस्ट्रेटेड बाई एडवर्ड जेनर बाई वॉज ए। तो जो फर्स्ट वैक्सीन थी जो कि एडवर्ड जेनर ने क्या की थी, एडमिनिस्ट्रेटेड की थी स्मॉल पॉक्स के लिए, वो कैसी थी, वो लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन थी। तो जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा इसका राइट आंसर है। उसके बाद हमारे यहाँ पे है, गामा हेक्सा क्लोरो साइक्लोहेक्सेन इज एन इंसेक्टिसाइड। ये क्या है, एक इंसेक्टिसाइड है। चूज द इनरिचमेंट कल्चर मेथड फॉर आइसोलेटिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ डिग्रेडिंग गामा हाइड्रो क्लोरो साइक्लोहेक्सेन। तो यहाँ पे हम कैसे टाइप के जो कल्चर मीडियम है उसको यूज़ करेंगे आइसोलेटिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, सोयल फ्रॉम एन ऑर्गेनिक फार्म विद गामा हाइड्रो हेक्साक्लोरो साइक्लोहेक्सेन एज द सोल कार्बन सोर्स, सोयल फ्रॉम एन ऑर्गेनिक फार्म विद गामा हेक्साक्लोरो साइक्लोहेक्सेन एडेड एज ए सोल हेलोजन सोर्स। फिर यहाँ पे है एज ए कार्बन सोर्स, और फिर यहाँ पे है गामा हेक्सा साइक्लोहेक्सेन कॉन्टामिनेटेड सोयल अलोंग विद गामा हेक्सा क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन एज ए सोल सोर्स ऑफ कार्बन। तो जो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। फिर हमारे यहाँ पे पूछा गया है, मेजर सेक्रेटरी एंटीबॉडी कौन सी होती है। तो जो मेजर सेक्रेटरी एंटीबॉडी होती है वो हमारी कौन सी है, यहाँ पे वो है हमारी IgA। IgA जितने भी सिक्रेशंस हैं उनके अंदर प्रेजेंट होती है। तो जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद हमसे यहाँ पे पूछा गया था, मोटाइल फंगल स्पोर्स आर डिनोटेड एज। तो जो मोटाइल फंगल स्पोर्स हैं वो कौन से होते हैं, वो जूस स्पोर्स होते हैं। तो जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। फिर हमसे यहाँ पे पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग कैंसर इज प्रिवेंटेबल यूजिंग ए करंटली अवेलेबल वैक्सीन। तो यहाँ पे वो कौन सा है, HPV रिलेटेड कैंसर, रिलेटेड लीवर कैंसर। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। फिर हमारे यहाँ पे आता है, यहाँ पे हमें बताना था वो जो माइक्रोब्स जो कि ग्रो करते हैं हाई प्रेशर के ऊपर, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, उनको हम बोलेंगे पाइजोफाइल्स। क्या बोलेंगे, पाइजोफाइल्स। तो जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। फिर हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइंटिस्ट उन्होंने परफॉर्म की ग्राम स्टेनिंग ऑफ माइक्रोब्स आइसोलेटेड फ्रॉम ए सॉइल सैंपल टू विजुअलाइज देम, विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोब्स विल बी स्टेन बाय दिस मेथड। तो ग्राम स्टेनिंग मैंने आपको कराई थी। ग्राम स्टेनिंग के थ्रू हम क्या करते हैं, हर एक बैक्टीरिया यानी कि ऑल बैक्टीरियाज को हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्टेन करते हैं। तो जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। फिर यहाँ पे है एंडोस्पोर्स फैसिलेट। तो एंडोस्पोर्स क्या है, एंडोस्पोर्स के पास एबिलिटी है अनफेवरेबल कंडीशंस एक्सट्रीम टेम्परेचर के ऊपर सर्वाइव करने की। तो जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। फिर हमारे यहाँ पे आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इकोलाई स्ट्रेन इज यूज्ड फॉर जीनोम मैपिंग बाय कॉन्जुगेशन, यानी कि कौन सा इकोलाई का स्ट्रेन है जिसको हम यूज़ करते हैं जीनोम मैपिंग के लिए बाय कॉन्जुगेशन। तो जो HFR स्ट्रेन है उसको हम क्या करते हैं, जीनोम मैपिंग के अंदर यूज़ करते हैं। तो जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है, कौन सी एंटीबायोटिक है जो इनहिबिट करती है बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस को। तो जो टेट्रासाइक्लिन है वो क्या करती है, इनहिबिट करती है बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस को। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following invention was used by Louis Pasteur to disprove the theory of spontaneous generation। तो जो लुइस पाश्चर थे उन्होंने कौन सा यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया था, उन्होंने किया था गूजनेक फ्लास्क वाला जो एक्सपेरिमेंट है वो किया था।
तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। मेनली जो गूज नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट है उसको हम स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट भी बोल देते हैं। तो जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन था वो था फ्लैजिला से। फ्लैजिला के ये हमसे एमएसक्यू क्वेश्चन पूछा गया था। तो जो फ्लैजिला है वो कैसे होते हैं, फ्लैजिला एक होलो स्ट्रक्चर है और वो मोटेलिटी के अंदर हेल्प करते हैं। तो जो ऑप्शन नंबर ए और सी हैं वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर थे। फिर हमारे यहाँ पे क्वेश्चन था बैक्टीरियल कैप्सूल से। तो बैक्टीरियल कैप्सूल की हम यहाँ पे बात करें तो बैक्टीरियल कैप्सूल कैसा होता है, एक तो वो क्या करता है, प्रिवेंट करता है अगेंस्ट बैक्टीरियोफाज इन्फेक्शन के। उसके बाद वो क्या करता है, फैगोसाइटोसिस से भी प्रिवेंट करता है। एक वो प्रमोशन करता है अटैचमेंट टू सरफेस। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए बी सी हैं वो हमारे तीनों यहाँ पे क्या थे, राइट आंसर थे। उसके बाद यहाँ पे हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोटोजोअल डिजीज। तो यहाँ पे जो फिलारिसिस है वो क्या नहीं है, एक प्रोटोजोअल डिजीज नहीं है। उसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या बोला गया है कि मतलब म्यूटेशन से ये क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ पे TCA और TAA से वो क्या हो गया, रिप्लेस हो गया। तो ये किस टाइप की म्यूटेशंस थी ये हमें यहाँ पे बताना था। तो ये एक तो ये क्या है, नॉनसेंस म्यूटेशन है, एक ट्रांसवर्जन म्यूटेशन है। तो जो ऑप्शन नंबर बी और डी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है क्योंकि ये MSQ टाइप का क्वेश्चन है। फिर हमारे यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस से था और हमें यहाँ पे ट्रू स्टेटमेंट बतानी थी एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस की। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है द प्रोसेस यूज मॉलिक्यूल अदर देन वाटर एज इलेक्ट्रॉन सोर्स। ये जो प्रोसेस है वो क्या करती है, मॉलिक्यूल्स मतलब अदर देन वाटर मॉलिक्यूल्स को यूज़ करती है एज ए इलेक्ट्रॉन सोर्स। ये प्रोसेस है वो प्रोड्यूस करती है ऑक्सीजन को। प्रोसेस डिपेंड ऑन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एब्जॉर्बिंग बैक्टीरियो क्लोरोफिल्स। पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया आर कैपेबल ऑफ एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। तो जो ऑप्शन नंबर ए सी डी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस के अंदर हम क्या नहीं करते, ऑक्सीजन को प्रोड्यूस नहीं करते। उसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है मतलब जो नाइट्रोजन एसिमिलेशन है उसके रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है वो हमें यहाँ पे बतानी है। तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है वो हमसे पूछा गया है, यहाँ पे हमें क्या बताना है, रिडक्टिव एमिनेशन होता है फॉर्म्स ग्लूटामेट फ्रॉम अल्फा कीटोग्लूटेट, यानी कि अल्फा कीटोग्लूटेट से क्या बनता है, ग्लूटामेट बनता है। फिर है रिडक्टिव एमिनेशन फॉर्म्स अल्फा कीटोग्लूटेट फ्रॉम ग्लूटामेट, ग्लूटामेट से क्या बनता है, अल्फा कीटोग्लूटेट बनता है। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड टू अमोनिया बाय नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये सही है। एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन है वो किससे मतलब कन्वर्ट होती है, अमोनिया बाय नाइट्रोजन फिक्सेशन। एसिमिलेटरी नाइट्रेट रिडक्शन रिजल्ट इन द जनरेशन ऑफ अमोनिया फ्रॉम नाइट्रेट। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। फिर हम यहाँ पे देखें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें यहाँ पे क्या बताना था, प्राइमर फॉर PCR एम्पलीफिकेशन के लिए बताना था, यानी कि उसकी सीक्वेंस क्या होगी। तो यहाँ पे जब हम इसको देखते हैं तो इसकी सीक्वेंस यहाँ पे क्या होगी, इसकी सीक्वेंस हमारी जो ऑप्शन नंबर सी है वो वाली रहेगी। तो जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। फिर हमें यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था, एक साइड हमें एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स दिए गए हैं, एक साइड हमें माइक्रोब्स दिए गए हैं और हमसे पूछा गया है कौन सा माइक्रोब्स कौन से को प्रोड्यूस करता है। तो जो नेविरेपिन है वो किसको प्रोड्यूस कर, यानी कि माइक्रोब्स कौन सा है उसका, वो है HIV। उसके बाद यहाँ पे डेप्टोमाइसिन का कौन सा है, वो है स्टेफाइलोकोकस स्पीसीज। फिर है फुकोनाजोल का है कैंडिडा स्पीसीज और मेट्रोनिडाजोल का है ट्राइकोमोनास वैजिनलिस। तो जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे यहाँ पे एक्सोटॉक्सिन और एंडोटॉक्सिन से पूछा गया था। तो ये क्वेश्चंस मैंने आपको पहले करवा रखे थे वैसे तो यहाँ पे हम बात करें एक्सोटॉक्सिन और एंडोटॉक्सिन की। तो बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन और एक्सोटॉक्सिन हमसे पूछा गया है। तो जो बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन है वो क्या करता है, वो पार्ट है आउटर मेम्ब्रेन ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का और वो क्या है, हीट स्टेबल है टेम्परेचर ग्रेटर देन 100 डिग्री सेल्सियस पे। बैक्टीरियल एक्सोटॉक्सिन के पास क्या है, एबिलिटी है, ये मतलब प्रोड्यूस करते हैं ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के द्वारा ये क्या किए जाते हैं, प्रोड्यूस्ड किए जाते हैं और ये सेंसिटिव होते हैं ऑटोक्लेविंग के। तो जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा इसका क्या है, राइट आंसर है। फिर हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ये हमारे 2 मार्क्स का क्वेश्चन था और इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं थी क्योंकि ये MSQ टाइप था। यहाँ पे हमें फंक्शनल इलेक्ट्रॉन डोनर और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बताने थे। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है इसका जो हमारा राइट आंसर आएगा वो है ऑप्शन नंबर A B D।
तो ये हमारे यहाँ पे इसका क्या है, आंसर है। फिर हमसे यहाँ पे लैक और हिस्टडीन जो ओपेरोन्स वगैरह हैं उसका हमसे एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था। फिर यहाँ पे मतलब ये वैसे है तो ट्रांसडक्शन वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन, पर जैसे लैक का नाम आते ही ओपेरोन का नाम याद आता है। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया है, इकोलाई स्ट्रेन इज लैक नेगेटिव, हिस्टडीन पॉजिटिव, विच ऑफ द फॉलोइंग जीन ट्रांसफर मेथड इज आर यूज टू मेक इट ए लैक पॉजिटिव हिस्टडीन पॉजिटिव स्ट्रेन। तो यहाँ पे हम किसको यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे ये जो P22 ट्रांसडक्शन यूजिंग लैक पॉजिटिव इकोलाई एज डोनर और जो P1 ट्रांसडक्शन यूजिंग लैक पॉजिटिव इकोलाई एज डोनर, इनको हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी और डी हमारा क्या है, राइट आंसर है। उसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू फॉर द ट्रिप्टोफान ओपेरोन व्हेन ट्रिप्टोफान लेवल आर हाई। जब ट्रिप्टोफान का लेवल हाई होगा तो ये कौन सी स्टेटमेंट है वो इनके रिगार्डिंग ट्रू होंगी। तो यहाँ पे हमें ऑप्शंस दिए गए हैं, ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन लूप फॉर्म बिटवीन रीजन 3 और 4, तो ये सही है। जो ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन लूप है वो बन जाती है बिटवीन द रीजन 3 और 4। यहाँ पे 2 और 3 के बीच में ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन लूप नहीं बनती है। ट्रिप्टोफान है वो बाइंड करता है ट्रिप्टोफान आर के और एक्टिवेट कर देता है रिप्रेसर को, तो ये भी हमारी ट्रू है। तो जो ऑप्शन नंबर ए और सी है वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। उसके बाद हमसे यहाँ पे पूछा गया है, 6 ईयर ओल्ड गर्ल है रिसीव ह्यूमन रेबीज इम्यूनोग्लोबिन आफ्टर ए डॉग बाइट, यानी कि डॉग ने, जो कुत्ता है उसने उसको क्या कर लिया, बाइट कर लिया। उसके बाद जो 6 ईयर ओल्ड गर्ल है उसको क्या किया गया है, यहाँ पे ह्यूमन रेबीज इम्यूनोग्लोबिन लगाई गई। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू फॉर द इम्यूनिटी कन्फर्म्ड बाय द HRIG। तो यहाँ पे हमसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछी गई हैं। HRIG इंड्यूस द फॉर्मेशन ऑफ मेमोरी टी सेल। जो HRIG है वो क्या करेगा, इंड्यूस्ड करेगा फॉर्मेशन ऑफ मेमोरी टी सेल्स को। HRIG इंड्यूस्ड करेगा फॉर्मेशन ऑफ मेमोरी बी सेल्स की। HRIG मीडिएटेड इम्यूनिटी इज इफेक्टिव इमीडिएटली अपॉन एडमिनिस्ट्रेशन। द इम्यूनिटी प्रोवाइड बाय HRIG लास्ट ओनली फॉर ए फ्यू वीक्स। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी और डी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। जब भी आपको रेबीज़ की वैक्सीन या फिर कोई भी वैक्सीन लगाई जाती है तो वो इमीडिएटली ही क्या करनी है, अपना इफेक्ट शो करने लगती है, और जो उसकी जो यहाँ पे इम्यूनिटी है वो क्या होती है, लास्ट ओनली फॉर फ्यू वीक्स तक ही रहती है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी और डी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। फिर हमारे यहाँ पे ये जो क्वेश्चन दिया गया है वो हमारे यहाँ पे क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है 16S RNA के रिगार्डिंग कौन से स्टेटमेंट्स ट्रू हैं। तो ये क्या है, सीक्वेंसिंग है जिसको हम यूज़ करते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरियल स्ट्रेन के लिए, ये हमारे यहाँ पे सही है। उसके बाद ये जो सीक्वेंस है 16S RNA की, ये एक्सेप्ट करता है हैज़ कंजर्व्ड एंड हाइपर वेरिएबल रीजन, तो ये भी सही है। इसके अंदर कंजर्व्ड और हाइपर वेरिएबल रीजन प्रेजेंट होते हैं। जो 16S RNA है वो हेल्प करता है इन द अटैचमेंट ऑफ स्मॉल यूनिट ऑफ राइबोसोम टू mRNA, ये भी स्टेटमेंट हमारी यहाँ पे सही है। उसके बाद जो 16S RNA है वो हेल्प करता है इन द अटैचमेंट ऑफ RNA मॉलिक्यूल RNA पॉलीमरेज टू mRNA, तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत है। हमें यहाँ पे ट्रू बताने थे, तो जो ऑप्शन नंबर ए बी सी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद हमसे लाइपोपॉलीसैकेराइड से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होती है। उसके बाद यहाँ पे जो लाइपोपॉलीसैकेराइड्स हैं, लाइपोपॉलीसैकेराइड क्या है, पार्ट है आउटर मेम्ब्रेन ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का। लाइपोपॉलीसैकेराइड इज ए पार्ट ऑफ द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ये स्टेटमेंट हमारी गलत है। यूडीपीएन एसिटाइल ग्लूकोमेसाइन इज ए पार्ट ऑफ द लिपोपॉलीसैकेराइड स्ट्रक्चर, ये सही है। ये किसका पार्ट है, यूडीपीएन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन किसका पार्ट है, लिपोपॉलीसैकेराइड स्ट्रक्चर का पार्ट है। इसके अंदर ओ एंटीजन, लिपिड ए और कोर यूनिट्स प्रेजेंट होती हैं, ये भी सही है। तो जो ऑप्शन नंबर ए सी डी हैं वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। ये थे कुछ एक क्वेश्चंस CPC भी, साइंटिस्ट भी, माइक्रोबायोलॉजी के। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।